प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पेट काट के घर बनाइए, कर्जा लेके कर्जों न भराया है। ये तमाशा हो गया है। हम कहाँ से सूद वाला के पैसा दे? सूद वाला फोन कर रहा है। मर जाते उसमें तो ठीक रहता है, लेकिन ये दिन देखना नहीं पड़ता। हद से ज़्यादा दम स्थिति खराब हो रही है। पाकिस्तान बन गया है कि क्या बन गया, अब हमको यह नहीं पता। नहीं कोई नोटिस बाय नेम नोटिस नहीं दिया गया था। यहाँ पोल प्रसार दिया गया था, इनके दुकान प्रसार दिया गया था। बिजली भी जब लेता है, आधार कार्ड लेता है, पैन कार्ड लेता है, आधार जो है ना वो तो सब चीज़ है ना, तो सब चीज़ है तो उसे कैसे मकान टूटेगा। नमस्कार, मैं हूं मीमांसा रंजन और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अभी हम मौजूद हैं राजीव नगर के उस क्षेत्र में जिसे नेपाली नगर कहा जाता है। इस घटना पे बहुत विवाद हुआ, बहुत राजनीति हुई। लोगों ने अपने घरों को बचाने की बहुत कोशिश की, मिन्नती की कि इनके घरों को ना तोड़ा जाए, पर फिर भी इनके घरों को तोड़ा गया। इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण का कार्य रोक दिया है, क्योंकि लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं बची है। यहाँ लोग सड़कों पर रह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि किस तरीके से उनके घर को तोड़ दिया गया, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर तोड़ने के बाद वो यहाँ अब किस तरीके से रह रहे हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी हो रही है और उन्हें क्या क्या मदद दी जा रही है, इन सभी के बारे में हम लोगों से आज बात करेंगे। कोई नोटिस बाय नेम नोटिस नहीं दिया गया था। यहाँ पोल प्रसार दिया गया था, इनके दुकान प्रसार दिया गया था। बिजली भी जब लेता है, आधार कार्ड लेता है, पैन कार्ड लेता है, आधार जो है ना वो तो सब चीज़ है ना, तो सब चीज़ है तो उसे कैसे मकान टूटेगा। आपका भी घर तोड़ा गया है? मेरा घर रुका वहाँ पेड़ के पास है, छत पूरा ऐसे कर दी। कल मम्मी लोग घर निकल नहीं रही थी, बोल रही थी कि जान दे देंगे, ये कर देंगे। हम बोले कि जान देने से कोई फ़ायदा है, पर पूरा वो जान सब सारा आदमी यहाँ के पब्लिक जुटा, उनको निकाला। उसके बाद रोते रहती है दिन रात, क्या कहें। हम लोग सूद पे पैसा लिए हुए हैं 6 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। अभी 5 लाख रुपया हम लोग का सूद है, और कहाँ से देंगे बताइए। अब बाय नेम नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया गया। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग देखिए अभी तो के एगो के मकान मालिक बोले कि अभी फ़िलहाल रह जाइए, ऐसे 7,000 रुपया वो बोले हैं। अब बताइए हम पेपर बेच के हम 7,000 रुपया कहाँ से देंगे। फ़िलहाल अभी रह रहे हैं, अब वहीं पर ही अब वो प्लास्टिक के टांगे हैं। उसके बाद बोले हैं कि टेंट उंट कहें कि इधर के चौरसिया जी, संजीव चौरसिया की टेंट उंट गाड़ देते हैं, आप लोग फ़िलहाल रहिए। और क्या करें मैडम। तो आप लोग को खाने पीने की भी बहुत सारी परेशानी। देखिए नहीं, का दिए हैं, का गेहूँ दिए हैं, पैसा से खरीद के नहीं ला रहे हैं। नहीं विश्वास है तो चलिए, ये घर वाले अभी दिए हमको, गेहूँ और चावल दोनों दिए। इससे ज़्यादा आपको हम क्या बताएं। हम आसपास के लोग आप लोग की मदद कर रहे हैं? हाँ, मदद कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए कि हम इस एरिया में पेपर बांट रहे हैं। सब लोग जानते हैं, सब लोग हम लोग के जान रहे हैं। हमारा ऐसा स्थिति है ना मैडम कि क्या बताएं हम। हद से ज़्यादा दम स्थिति खराब हो रही है। अब बयान नहीं कर सकते, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते हैं। अब यह बताइए कि ये पाकिस्तान बन गया है कि क्या बन गया, अब हमको यह नहीं पता। नहीं मेरा दर्द, कोई दर्द नहीं पहुंच रहा है। कोई कोर्ट आदेश दे दिया है कि अभी तक जो मकान टूटा हुआ वहाँ पर ही आप लोग मलबा वलबा नहीं हटाइए। आप लोग जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहिए, टेंट उंट गाड़ के जैसे भी रहना है रहिए। उसके बाद 14 के बाद है आपको निर्णय। अब क्या कोर्ट आदेश देगी, क्या नहीं देगी, पॉजिटिव देगी कि नेगेटिव देगी, तो अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। न्यायालय पे हम लोग को बहुत भरोसा है, उसी पे हम लोग टिके हुए हैं। नहीं तो हम लोग कहाँ रहते से हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोडों पे भी झोपड़ी झोंक गिराने के लायक नहीं रह गए हैं, वहाँ से भी अतिक्रमण घोषित करके मार के भगा दिया जा रहा है। तब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए न्यायालय खड़ा हुए, मतलब स्टेट लगाए हैं, रोके हैं। उसके बाद में हम लोग को जो है कि थोड़ा राहत आया, और थोड़ा राहत आने के बाद में भी लोग पब्लिक यहाँ भी है कि मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से यही हमको विनती है कि यहाँ पे जो भी है सभी नागरिकों लोगों के और सभी को सुविधा कर दिया जाए उपलब्ध।
आप नहीं तो जमीन लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए भाई, मेरा मकान जो बना वो मुआवजा दे दीजिए, बात खत्म। इससे ज़्यादा नहीं, हम किसी से न लड़ सकते हैं, न किसी को कुछ कह सकते हैं। इतना ही न्यायालय से निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरा जो खर्च लगा है या जो भी है मेरा दे दे बस। 5-6 बजे भोर में आ गए थे, मशीन चल रहा था, हम लोग उठे घर से सूत के तो मशीन चल रहा था घर पर इधर हम लोग। तो सुबह सुबह ही आप लोग का मॉर्निंग में ही मन कि ऐसे 5-5:30 में दम वहाँ सब थाना पर पहुँच गया और 7-7:30 में एंट्री कर गया सब। अब प्रशासन लोग मतलब लेडीज़ को ऐसे मार रहा था, मान लीजिए कि लेडीज़ पुलिस ने मारेगा लेडीज़ को, पर जेंट्स पुलिस मार रहा था लेडीज़ को। अब बताइए ऐसा जुल्म होता है कभी? कभी नहीं होता है। कैसे उसका पीछे पोलोथीन देले हैं, सब सामान फेंक दिए हैं, तब पोलोथीन देले हैं, वही जे पर ही रह रहे हैं। तो ये पंडित जी आए हैं तब बुला लिए, न तो हम अंदर रहते हैं वही जे घुसर रहते हैं, और लैकन के तो बेलैले रहते हैं एने ओने। पोता 2 महीना के हलक तब एक बार गिरा दिया, तब पोता तो 2 महीना के तब बच गया, पुतो घींच लिया। अब पापा एक गोर पर रहे हैं कि ठहरिए सर, बाकी काहे ला माने गिरा दिए एक बार। ससुर के घींचे लगे तो वही ने फोटो घींचा गया है, सब पेपर में फोटो देले है, पोता के, पुतोह के, ससुर के। और हमने तो बड़ी भाग से वजह सब सामान टूट गया है। तो का बोलने के हमने चावल दे गया है, तो खाना हमने के से बढ़ रहा है। वही जब बगल वाली बेचारी 2 दिन 3 दिन खाना बना के दिया है। एक सीना में दर्द, एक बार पेपर बारते आया बाबू हम लोटे लगा रोड पर, दर्द से बेचैनी हो गया। एक बार ऐसा तो काम करता है सब, ऐसे करे के चाहिए। जहिया कहाँ मुख्यमंत्री गया था ना, कहे वो वाले कि हाँ ऐसे काहे करते हैं, यहाँ वोट टांग देता, किसी कोई न जमीन लेता न घर बनाता। आज से हम ही बाबू 30 साल से हम पटना नहीं, एक दिन के रहे तो कहे कि एक दिन के भी कल घर बनाया है। 30 साल से जे हमनी के नाश कर दे, हम कहाँ न घर के है न घाट के है, तब क्या करें, मर जाए बाल बच्चे खाऊं के न, कमाएंगे तो खाएंगे। मजदूरी करे वाला अमदी है, पेपर में कितना मिलता है? आप तो नहीं पढ़ा लिखल है, पेपर में ओकरा क्या मिलता है? हमने तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके न खाते हैं। लेकिन के मजदूरी खिया के खुदी के भात खिया के पाले हैं। यही कुहासा ने हमारे बाबू लंगटे रहल, केकरो से पेटवा मांगल त न दे, ऐसे कर करके बाल बच्चा के पोसे है। तो क्या करे, जेहू पेट काट के घर बनाइए, कर्जा लेके कर्जो न भराया है। ये तमाशा हो गया है। हम कहाँ से सूद वाला के पैसा दे? सूद वाला फोन कर रहा है, कर्जा वाला, लोन वाला, तो कहाँ से दे? कि हम आमनी भूखे मर रहे हैं, कोई उपाय नहीं हो रहा है के, तो क्या करें? कुछ होकर जो था न पानी पिए का, पानी एने ओने से लेके आते हैं, सब गेट लेके भाग गया, छर लेके भाग गया, तब ओकर कौन देता है? तो आप लोग का यहाँ सामान भी चोरी किया जा रहा है? सब सामान रात के टोंस बार के चोरी कर ले जाता है। का बेचारा ये रह रहा है, तो इसको रात गोली दिखा के, रात के गोली दिखा ले, यही में हाल है बेचारा, गोली दिखा भी थे। हम लोग कैसे करके जो है कि न से तब हम जो है कि न से रह रहे हैं। और भी मेरे पास में न बिजली है न पानी का कोई व्यवस्था, हम कहाँ से हम लोग पानी पिए? सब कुछ चला गया मेरा, सब पूरा माट बना दिया, उसी में हमारा सामान सब दबा दिए। जो टोपी वाले थे वो हमें टान के जो है कि न से एकदम सामान निकालने नहीं दिए, और उसमें तोड़ दिए, बोले इसी को दाब दो। तो आप लोग को कोई कुछ तोड़ने से पहले कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं, न हम लोग को न कोई नोटिस दिया गया है, न कुछ दिया गया है। रविवार के दिन वो सुबह में 5 बजे आ जाती है बुलडोजर लेकर, और सब पर बुलडोजर चलाने लगती है। हम लोग समझ नहीं पाए, अभी तो सो के उठे हैं। हम लोग 2 दिन पहले मैं गिरबाज किया था, आज शुक्रवार को गिरबाज किया, रविवार को मैंने ऐसी घटना सुबह में हो गया। और मेरे को समझने का ना कुछ, जितने पैसा था सब लेके लगाया हूँ उसमें, और जो है कि न कर्जे वाले वैसे तबाह कर रहे हैं। और रह गया कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या खाऊंगा? ये पहले तो मेरे पेट भरने का कोई साधन नहीं है। जब मैं अपना पेट कैसे भरूँ, मेरे परिवार का कैसे भरूँ? रास्ते पर हम लोग रह रहे हैं, कहाँ जाएँ? कहाँ अभी आप लोग रह कहाँ रहे हैं? मैं तो इसी में रह रहा हूँ। उधर तो मेरा तो पूरा माट बना हुआ है, पूरा एकदम छीट छाट दिया है। मेरा जितना भी सब था बना, ऊपर से लेकर नीचे तक छीट दिया है पपलिन से। आप लोग के खाने पीने की व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है मैडम। आज हो गया 5-6 दिन, मेरे लोग को क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है कोई मैडम। मर जाते उसमें तो ठीक रहता है, लेकिन ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोग को।
आप लोग को सरकार से कोई उम्मीद है? कोर्ट ने आप लोग कोर्ट से ही उम्मीद है, अगर यदि कोर्ट जो कुछ करते हैं, सरकार जो भी कुछ करे वो अब उनको मेरे, हम लोग तो पैसा दे के जमीन जो है किसान से लिया हूँ, जमीन लेकर घर बनाया हूँ और जो हकीने से बना के ऐसी अवस्था में पहुँच गया हूँ। इसमें पैसा भी प्रशासन लिया, SDO ये सब आवास बोर्ड सब पैसा ले लेके बनवाया है, बनवा के तो अब तोड़ दिए। और ये मकान मेरा हुआ, बहुत गांव पर के सारे पैतृक जमीन को बेच करके और यहाँ मकान बनाए थे। बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ सबका इस स्कूल में एडमिशन भी करवाए थे। सभी का भविष्य फ्यूचर जो है सो चौपट हो गया। सरकार द्वारा जो यह निर्णय हुआ, इसमें हम लोगों का भविष्य जो है सो सरकार के ही पैरों के तले दबाया गया। हम लोगों का यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई आवासीय कोई योजना और सरकार द्वारा दिया नहीं गया। प्रशासन के द्वारा कोई भी सूचना हमें नहीं मिला या कोई नोटिस आकर के घर पर नहीं दिया गया कि हाँ आप मकान खाली कीजिए। अचानक से हम पर इस प्रकार से हमला किया गया जैसे हम लोग आतंकवादी थे। हमारे बच्चे यहाँ फ्यूचर के साथ में पड़े हुए थे, उन लोगों को हम इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ, सुबह भी नहीं हुआ था और इस प्रकार की घटना हुई कि हम लोग भयभीत तो हो गए और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज, ऊपर से फायरिंग भी हुआ। हम लोग यहीं घर में थे, दबे हुए थे, प्रशासन निकलने भी नहीं दे रहा था, चारों पट्टी से यहाँ घेर करके रखा था। शाम होते होते सारा सामान भी चोरी हो गया, मोटर खोल करके ले गए, ना बिजली का कोई सुविधा है। मकान का हालत देख सकते हैं कि क्या है। सब तो ये समझ रहा है किसान का जमीन है, किसान का जमीन था, तो यहाँ सरकार का अगर किसान को जब पैसा वो नहीं दिया, यहाँ आम पब्लिक इस जमीन को नहीं किसान को पैसा दिया ही नहीं, हाउसिंग बोर्ड अपना कब्जा करते जा रहा है। अरे उसको पैसा देके तुम कब्जा करते या उसी समय बनने नहीं देते कि हम किसी को बनने नहीं देंगे। पैसा ले लेकर बनवाने भी दिया। आदमी ये नहीं देखा किसान को पैसा नहीं मिला। भाई है पावर में, दिल्ली बॉम्बे सब लेता ही है पावर पे, पावर और टन्नी है, किसी की रजिस्ट्री है, रजिस्टर 2 पर भी कुछ का नाम है, वो कागज मेरे पास से दिखा देंगे आपको। ये जमीन जो हम लोग लिए थे रजिस्टर 2 पे लिखा हुआ था, हम लोग सब देख के लिए कि चलो किसी दिन मुआवजा मिलेगा या किसी तरह का बात होगा तो आदमी वो पैसा लेके अपना सक्षम हो जाएगा। अब के डेट में तो उसका कुछ नाम ही नहीं आ रहा। किसान को 1 रुपया भी दिया कोई सरकार बोल दे तो, अगर 1 रुपया भी दिया रहता तो हम लोग सोचते चलो किसान को पैसा मिल गया है, हम लोग जमीन नहीं ले। लेकिन यहाँ तो पैसा नहीं मिला है तो हम लोग यही सोचे कि भाई कोई कर मेरी बेटी का शादी, कोई बेटा का शादी, आप समझा के हम लोग को दिला दिया कोई। लेकिन हम लोग यही सोच के लिए ना कि जो समझाया वो गलत थोड़े समझाया। हम लोग को यही बोला कि भैया इसमें एक भी मुआवजा सरकार दिया नहीं है। हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5 साल किसी को मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग वो जमीन सरकार का नहीं है। ये सब समझ के हम लोग ले लिए और आज के डेट में तोड़ दिया। अरे आज मुआवजा दे देते हैं तो हो जाता आदमी को कि हाँ चलो भाई किसान को मुआवजा मिल गया है, उसका जमीन नहीं सरकार का जमीन है। किसान यही बोलता है 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, ये जमीन हम लोग का है। कागज पे भी लिखा है कि किसी समय अगर मुआवजा मिलेगा तो वो आपका हक है। पावर पे लिखा है, पावर भी अप्रूव, मतलब एक व्हाट्सएप में आया था कि पावर का वैलिड है, तो आदमी उसी समय सब सोच समझ के लिया। ऐसा थोड़ा कि हाँ सरकारी जमीन खरीद लिया आदमी, 40 लाख 35 लाख आदमी दिया है, कुछ सोच के ही दिया ना कि आदमी कागज पत्र देखा उसका कि हाँ इसके नाम पे है, खानदानी जमीन है। सरकार 1972 जब भी हुआ हमको नहीं पता है, तब से 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया है। और नहीं दिया तो कब्जा कैसे करेगा किसी की जमीन, और कब्जा कर लिया और पैसा भी नहीं दे रहा। तो आपको कोर्ट से क्या उम्मीद है? अपना अधिकार दिलाए, हमें जो मकान टूटा है हमें मकान के बदले मकान दे और न्यायालय हमारे पक्ष में अपना फैसला दे। न्यायालय से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार से किसी भी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं है। सरकार के द्वारा ही यह रचित है। अभी आम पब्लिक के नज़र में सभी कोई हीरो बनते हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, वो दिखावे के लिए मीडिया में जा करके अनेक प्रकार के बयानबाजी करते हैं। सभी रची रचाया उन्हीं का है। पप्पू यादव भी पहले दिन आए थे तो उनको भी मारपीट करके वहां से हटाया गया, उनको भी वहां से भगाया गया था। देखिए वो राहत मुहैया कराने में पप्पू जी का जो है ना विधान बहुत ज़्यादा है। कहीं भी कोई चीज़ होता है वो बेचारे पहुंचते हैं, हम लोग ऐसा एकदम तैयारी रहते हैं बेचारे। आज हाँ जो बचा नहीं रहता, अगर यदि वो नई घटना होता, अगर यदि सरकार इस पर जो है न्यायालय रोक नहीं लगाती तो ये देखने को नहीं मिलता जो है इतने घर जो हैं आज देखने को आपको नहीं मिलता। मैडम पूरा ध्वस्त हो जाता है। घर से लड़की लोग को प्रशासन का लड़की लोग पप्पू यादव आए तो रोके भी कुछ जगह, लड़की हो औरत हो निकाल के फेंक रहा था लोग। अन्याय नहीं होना चाहिए, एकदम हाथ जोड़ के बोल रहे हूँ जो आप रुक जाइए। उनको पर बरसाने लगा लाठी,
उस दिन नहीं थे, अब आगे क्या कर रहे हैं? अब कागजी काम तो कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं पता नहीं। उनकी बात है। मंत्रिमंडल का सेमिनार चल रहा था, उसी में वो लोग थे और उनको वहीं जब पता चला तो मीडिया के द्वारा ही फिर वो सूचना दिए थे। रोकने का भी वहां से प्रार्थना किए थे, लेकिन उनकी प्रार्थना को किसी ने सुना नहीं। और उसके बाद सोमवार के दिन भी यहाँ बुलडोजर चलता रहा भर दिन। हमारे माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी जब आए तो उन्होंने सबके साथ में जा कर के हाई कोर्ट में यह अपील किया। फिर जो है सो इस पर रोक लगा और अभी तक के फिर जो है सो किसी भी प्रकार का कोई हम लोगों को संतुष्टिजनक कार्य हुआ नहीं है जिससे कि हम लोग संतोष अपने आप को दे सकें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।